अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अमेरिकी सदर वो अब अल्टीमेटम पे देने शुरू कर दिए उसने। उसके बयानात लगातार कन्फ्यूजन वाले हैं, उसको समझ नहीं आ रही कि अब मैंने करना क्या है इस जंग से निकलने के लिए। उसके अल्टीमेटम का ईरान क्या जवाब दे रहा है। और पाकिस्तान में एक अजीब घटिया मुहिम शुरू कर दी गई है। इमरान खान साहब जो एक ऑलरेडी जेल में हैं, उनके हवाले से, उनकी बीवी के हवाले से ये जो यहाँ पे घटिया मुहिम शुरू कर दी गई है। और उसके अलावा जो पाकिस्तान की मौक़िफ़ आ रहा है इस पूरी जंग के ऊपर, ये तमाम चीज़ें मैं आपसे शेयर करता हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो इंटरनेशनल अपडेट है। इंटरनेशनल अपडेट में जो अमेरिकी सदर है डोनाल्ड ट्रंप, वो अब अल्टीमेटम देता है। वो अल्टीमेटम देता है कि ईरान को हम अल्टीमेटम दे रहे हैं कि वो अब नए हरमज़ को खोल दें, मुकम्मल तौर पे खोल दें, नहीं तो हम उसके ऊपर बहुत बड़ा अटैक करने जा रहे हैं। और अटैक कहाँ पे करेंगे? उनके पावर प्लांट्स के ऊपर, कि ताकि उनकी जो बिजली घर हैं या इस किस्म के जो भी प्लांट्स हैं हम उनके ऊपर अटैक करेंगे। और जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं हम उनसे शुरू करेंगे, कि ईरान हमेशा याद रखेगा। तो ये जो चीज़ है कि इनको तकलीफ बहुत ज़्यादा दे रही है आबनाए हरमज़। आबनाए हरमज़ जो इनको तकलीफ दे रही है वो इन्होंने कभी सोची नहीं थी। अब आबनाए हरमज़ को ईरान ने मुकम्मल तौर पर बंद नहीं किया हुआ। ईरान वहाँ से लोगों को गुजरने दे रहा है, मुख्तलिफ ममालिक को गुजरने दे रहा है। उन्होंने पहले एक शर्त रखी थी कि जो यहाँ से गुजरना चाहे वो चाइना की करेंसी इस्तेमाल करे और गुजर जाए। लेकिन अब जो इतलात आ रही हैं वो ये है कि ईरान ने कहा है कि जो जिस मुल्क का शिप है या उस ये वहाँ पे सामान गुजर रहा है, वो वहाँ से उसी अपने मुल्क की करेंसी में भी पेमेंट करके निकल सकते हैं या ईरानी करेंसी में पेमेंट करके निकल सकते हैं। अब जब इस तरह की बातें हो रही हैं, ये मुकम्मल तौर पे डोनाल्ड ट्रंप के लिए परेशान कुन है। क्योंकि अगर ये वाला सिस्टम चल पड़ा तो डॉलरी निज़ाम वो तो ख़त्म होकर रह जाएगा और इसका धचका लगेगा अमेरिका को। और अमेरिका चाहता है कि ये जल्द से जल्द मामला ख़त्म हो। और दूसरी चीज़ जो वो कह रहे हैं कि हम अब नए हरमज़ को खुलवाएंगे और इसका कब्ज़ा देंगे कि जो मुल्क यहाँ से इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं, जिनको यहाँ से फ़ायदा होता है, वो इस चीज़ को चलाएंगे। उसमें एक तो सऊदी अरब आता है जो यहाँ पे सबसे बड़ा प्लेयर है, फिर कतर आता है, फिर यूएई आता है। इसके अलावा जो भी खलीजी ममालिक हैं वो यहाँ पे अंदर आते हैं और पाकिस्तान भी है, क्योंकि पाकिस्तान का जो आयल है वो आता है सऊदीया से और सऊदीया के जो शिप्स हैं वो गुजरते हैं आबना हरमज़ से। तो इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ आती है, जब ईरान को ये धमकी दी जाती है, ईरान भी आगे से मुकम्मल तौर पर जवाब देता है। वो कहता है कि अगर आपने ये अटैक किया तो हम मशरिक़ वुस्ता में जो भी आपके कोलिशन में प्रोग्राम्स चल रहे हैं, पावर प्लांट्स चल रहे हैं, हम उनके ऊपर अटैक करेंगे। अब अगर तो इनके ऊपर अटैक होते हैं तो जंग किधर जाएगी? मुस्लिम ममालिक में आएगी ना। घूम फिर के इसराइल से लड़के, अमेरिका से लड़के जंग आ जाएगी मुस्लिम ममालिक में। और मुस्लिम ममालिक जो हैं वो भी यहाँ पे बहुत ही अजीब किस्म का रवैया इख्तियार किए हुए हैं। जो अब सऊदी अरब है उसने कहा है कि उनकी एक किंग एयर बेस है, वो कहते हैं कि हम वो वाली बेस इस्तेमाल करने देंगे अमेरिका को कि वो वहाँ से अमेरिका ऑपरेशन करे। अगर वहाँ से ऑपरेशन होता है तो ईरान अटैक करेगा सऊदी अरब पे। और वो जो एयर बेस है वो मक्का से तकरीबन जो मुबैना तौर पर इतलात हैं कि 30 से 40 किलोमीटर के फासले पे है। अब मिसाइल है वो आगे पीछे भी जा सकता है, थोड़ा सा आगे पीछे जाएगा तो अटैक हो तस्वर किया जाएगा मक्का पे। और हमारे यहाँ पे जो एक बयानिया बनाया जा रहा है पाकिस्तान में कि हम तो मुहाफिज हैं सऊदी अरब के। अच्छा, अगर ये सऊदी अरब के मुहाफिज हैं तो सऊदी अरब फिर अपनी ज़मीन क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं उनके ऊपर, ईरान के ऊपर? ये अमेरिका के भी मुहाफिज हैं कि अमेरिका के ऊपर अटैक होता है तो ये उठ के कहते हैं कि सऊदी अरब के ऊपर अटैक ना किया जाए। अब सऊदी अरब इनडायरेक्टली तौर पर सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका को। और जो इतने बड़े बड़े न्यूज़ जरीदे कह रहे हैं कि सऊदी अरब राज़ी हो चुके हैं और वो कहते हैं पनिश ईरान। और वो अब एक मुआहदा कर रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक मिल के कि हम ये जंग लंबी लड़ेंगे। और जो दुबई है, मुत्तहिदा अरब अमारात हैं, वो कह रहे हैं कि हम 9 महीने तक इस जंग को लड़ने के लिए तैयार हैं। अब ये जंग ऐसा 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 मुस्लिम ममालिक में आ रही है।
जब मुस्लिम ममालिक आपस में लड़ना शुरू हो जाएंगे, ईरान का इन ममालिक के साथ क्लैश शुरू हो जाएगा डायरेक्टली तौर पे, तो इसराइल और अमेरिका वो चुप करके यहाँ से निकल जाएंगे और ये क्लैश चलता रहेगा मुसलमान मुल्कों के अंदर। ये जो मुसलमान मुल्कों के अंदर भी क्लैश है, ये सिर्फ इनके जो इलीट क्लास है और इनके हुक्मरान है उनके अंदर क्लैश होगा, क्योंकि अवाम बिल्कुल नहीं चाहती कि ये लड़ाई लड़ी जाए, ईरान के साथ मुस्लिम मुल्क जाके लड़ाई करें। क्योंकि जो इसराइल और अमेरिका है उनके जो भी बयानात आ रहे हैं वो यही है कि हम मुसलमानों के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, वो इस जंग को इस्लामी कह रहे हैं। जब इस्लामी जंग है तो तमाम मुसलमान सपोर्ट करते हैं ईरान को, क्योंकि ईरान मुसलमान मुल्क है और वो उसके खिलाफ मुसलमान और कुफ्र की जंग आ जाती है। अब जब मुसलमान मुसलमान से लड़ेगा तो फायदा होगा गैर मुस्लिम को। ये सारी सिचुएशन मैंने आपके सामने रखी है। अब जो ईरान ने जवाब दिया है, ईरान ने कहा है कि हम इनके ऊपर अटैक भी करेंगे और जो एक बुहेरा अहमर में अब नए बाबुल मोहम्मद है मुंदब है, हम उसको भी बंद करेंगे और वहां पे एक गैर मुस्तकम सी सूरत हाल पैदा कर देंगे। अब यहाँ पे नुकसान होगा इन ममालिक को, अमेरिका को क्या इसमें नुकसान हो रहा है? कुछ भी नहीं। अमेरिका जो भी यहाँ पे उसको नुकसान हो रहा था, उसने अपना असला बेचना शुरू कर दिया। वो असला बेच रहा है यूएई को, वो असला बेच रहा है इसराइल को, कुवैत को। जितने अरब डॉलर का यहाँ पे उनका नुकसान हो रहा था, वो अपना उतना अरब डॉलर वहां से महफूज भी कर रहे हैं, वापस ले रहे हैं असला बेच के। उनको कोई नुकसान नहीं है। नुकसान होना है मुसलमान ममालिक को और पाकिस्तान जैसे गरीब तरीन ममालिक को, क्योंकि पाकिस्तान के पास क्या है, ये तेल मांगते हैं सऊदी अरब से उधार, पैसा मांगते हैं सऊदी अरब से उधार। अब जो ये मुआहदा इन्होंने लगाया हुआ है, ये मुआहदा कोई पार्लियामेंट में नहीं हुआ हुआ, ये मुआहदा 2-3 लोगों ने आपस में मिल बैठ के मुआहदा कर लिया हुआ है। पार्लियामेंट में तो आज तक इसके बारे में बताया ही नहीं गया कि यहाँ पे मुआहदा क्या हुआ है सऊदी के साथ पाकिस्तान का। अवामी नुमाइंदों को कुछ भी नहीं पता कि क्या मुआहदा हुआ है। जब ईरान के जो सपोर्टर हैं या ईरान के ज़्यादा मजहबी लगाव है अहले तशी का, वो बात करने लगते हैं, उससे पहले उन्हें चुप करवाने के लिए धमकियां दी जाती हैं कि आप चुप कर जाएं नहीं तो ईरान चले जाएं। इस तरह की जब बात होती है तो ये एक बहुत खतरनाक सिचुएशन हो जाती है। जो ईरान अटैक करता है इसराइल के ऊपर, वो अटैक इसराइल की न्यूक्लियर साइट्स के नज़दीक है, क्योंकि इसराइल एटम बम तो बना रहे, उसके पास है, एटमी वार हेड्स भी हैं उनके पास, लेकिन वो कहता है कि हमारे पास नहीं है, झूठ बोलता है, झूठा मुल्क है। जब ये वाली बात हो रही थी, अब जो ईरान ने अटैक किया वहां पे, तो उन्होंने वहां पे अपने बहुत ज्यादा इंटरसेप्टर्स और इस तरह की चीजें लगा के रखी हुई थी। उनके लिए ये परेशानी वाली बात शुरू हो गई नेतन्याहू के लिए कि यहाँ तक अगर ईरान का मिसाइल पहुंच जाए, तो अगर ईरान यहाँ पे कोई एटमी वार हेड यूज कर ले तो वहां पे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकते हैं। अभी जो वहां पे नुकसान रिपोर्ट हो रहा है वो 47 लोग जख्मी और 10 के नज़दीक ऐसे जख्मी हैं जो बहुत तशवीशनाक सूरत हाल में है। ये जब सारी सिचुएशन चल रही है तो इसमें अमेरिका चाह रहा है कि हम इस जंग से निकलें। कभी डोनाल्ड ट्रंप कहता है हम इस जंग को जीतने लगे हैं, कभी वो कहते हैं हमने ईरान की फिजाइया बैरिया सारी ताकतें ख़त्म कर दी हैं, लेकिन ईरान फिर उड़ता है, उसका कोई ना कोई त्यारा गिरा देते हैं और ईरान लगातार मुकाबला कर रहे हैं। ईरान के जो ईरानी अफवाज हैं, उनके जो तर्जुमान है, वो कहते हैं कि हम 3 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं ये जंग लड़ते हुए और अब हम इनकी कमज़ोरियाँ समझ चुके हैं। अब हम इनकी कमज़ोर जगहों पे अटैक करेंगे और इनको ऐसा जवाब देंगे कि ये गज़ा को भूल जाएंगे, जो इन्होंने गज़ा में एक जुल्म किया है फ़लस्तीनियों के ऊपर, उनके तबाही फेर के रख दिया उनके घरों की। अब ये कहते हैं कि हम वहाँ पे वो वाला रिएक्शन देंगे। उस तरह के मनाजिर आना शुरू हो गए हैं जो इसराइल ने गज़ा में लोगों के साथ रवा रखे हुए थे, क्योंकि अब ईरान उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी अटैक करेगा और मज़ीद भी वो कह रहा है कि हम इनको सरप्राइज़ करेंगे। अच्छा, अगर ये जंग ख़त्म होती है तो ईरान कहता है कि हम इस जंग को ख़त्म करेंगे विद गारंटीज़, हम विदाउट गारंटीज़ कोई इस जंग को ख़त्म नहीं करने वाले। अब ईरान की गारंटी ख़त्म करने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं कि हम इन जो मुस्लिम ममालिक हैं इनके साथ इनका क्लैश करवा दें। जब इन ममालिक से क्लैश चलता रहेगा तो गारंटीज़ कहाँ से आएंगी? क्योंकि गारंटीज़ के लिए तो रूस, चाइना या पाकिस्तान अंदर आ सकते हैं
और जब ये गारंटीज ख़त्म होंगी, रूस कहता है कि हम सपोर्ट करते हैं ईरान को, पाकिस्तान सपोर्ट करने के लिए जा रहा है सऊदी अरब को। राना सनाउल्लाह बार बार कह रहे हैं कि हम सऊदी अरब के साथ एक मुआहदे में हैं और हम उस मुआहदे पे अमल करके दिखाएंगे। अगर ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, फिर ईरान के लिए क्या बचेगा? ये ईरान से चाहते हैं सरेंडर करवाना। अगर ईरान सरेंडर करता है तो ये फ़ायदा होगा सऊदी अरब के लिए, दुबई के लिए, इसराइल के लिए। पाकिस्तान के लिए इसमें कुछ फ़ायदा नहीं है। पाकिस्तान अपने एक हमसाया मुल्क खो देगा। सऊदीया ना हमसाया है ईरान का, ना कुछ लेना देना है उससे। उनका ऑलरेडी एक मजहबी तौर पे क्लैश चलता रहा है हमेशा से। पाकिस्तान का क्या है, ये एक अपना हमसाया मुल्क खो बैठेगा, हमसाया भी खो बैठेगा, दोस्त भी खो बैठेगा। अब मैं आपको पाकिस्तान के हवाले से बताता हूँ, जो पाकिस्तान में एक बदतमीज़ी चली हुई है हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे। इतनी बदतमीज़ी है कि लोग देखते ही नहीं है। कल इमरान खान साहब की मुबैना तौर पर उनके बेटों से बात करवाई जाती है। ये सिर्फ जेल ज़राए बताते हैं कि उनसे उनकी बात हुई। उनकी बात की थोड़ी सी तस्दीक हुई। वो अलीमा खान साहबा कहती हैं, साहब ने अपने बेटे को एक बात की कि आप मेरे पाकिस्तानियों को ईद मुबारक का पैगाम दें। पाकिस्तानियों, इमरान खान आपके लिए जेल में पड़े हैं और वो वहाँ से भी आपको ईद मुबारक कह रहे हैं। आप कुछ बोलें। अगर आप बाहर नहीं निकल सकते तो अपनी आवाज़ बाहर निकालें, अपने आप को आगे रखें, बताएं हुक्मरानों को कि हम आपकी इन पॉलिसियों से मुतफिक नहीं हैं। ये जब सारी बात होती है, शाम को जो शो में बैठते हैं वो कामरान शायद पहले लोगों को अगवा करवाता है, फिर उनके बयान लेने के लिए पहुंच जाता है, इंटरव्यू लेता है। वो एक शो कर रहे हैं, उसमें एक बदतमीज़ी वाली जो किताब, बेहयाई वाली जो किताब लिखी गई, एक मैडम उनको बिठा लेता है और उसके बाद वहाँ पे शुरू कर देते हैं कि बुशरा बीबी, जादू टोना, ये सारा कुछ जो बदतमीज़ी वाहियात ये पहले लोग करते रहे, इन्होंने फिर वही काम शुरू कर दिया। कोई कहता है कि इमरान खान टिल डेथ जेल में रहेगा क्योंकि इससे पहले भुट्टो टिल डेथ जेल में रहा था। वो जो मुजीबुर रहमान शामी और इस तरह के अजीब अजीब लोग वहाँ पे बैठ के शुरू कर दी उन्होंने अपनी बातें और तनकीद शुरू कर दी इमरान खान साहब के ऊपर, उनकी बीवी के ऊपर, जो एक पर्दादार खतून है, ना सियासत में है ना कहीं और हैं। वो सिर्फ अब इमरान खान साहब की बीवी होने की वजह से जेल में पड़ी हैं, उनके ऊपर उन्होंने पूरा तूफान ने बदतमीज़ी शुरू की हुआ था। और मेन स्ट्रीम मीडिया पे फिर ये कहते हैं कि लोग डिजिटल दहशतगर्द हैं। भाई, लोग अपनी आवाज़ उठाएंगे तो आपको डिजिटल दहशतगर्द लगेंगे। तो इस तरह की ये पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया जो कर रहा था, मैंने कहा आपसे ये भी चीज़ें शेयर कर दूं और मज़ीद जो अपडेट्स होंगी वो भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए करें। अल्लाह हाफिज़।